है। तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती की, क्योंकि मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ना ही वो इंडिया गठबंधन में है अभी तक शामिल और ना ही एनडीए गठबंधन में है। वैसे मायावती पहले भी ऐलान कर चुकी है कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन बीच में इंडिया गठबंधन और बसपा की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आए जिससे ये लगा कि शायद बसपा भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और आरएलडी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो वो लोग गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। वहीं अब अखिलेश यादव ने जो बात कही है मायावती को लेकर, उससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल मायावती हर दल के लिए एक सवाल बनी है। बता दें कि जब जब अखिलेश यादव से मायावती को लेकर सवाल पूछा गया तो वो कुछ ऐसा जवाब देते हैं जिससे सियासी पारा हाई हो जाता है। अब अखिलेश यादव ने जो कहा है वो आपको बताते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव से मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद का भरोसा कौन दिलाएगा, बात भरोसे का है। अगर वह आती है तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा, यानी कि मीडिया की तरफ इशारा करके अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वो आती है तो चुनाव के बाद भरोसा कौन दिलाएगा, भरोसा आप दिलाओगे। अखिलेश ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनाते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इंडिया गठबंधन में जो तमाम दल हैं वो मायावती को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए अखिलेश यादव को। है तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? सर अफजाल अंसारी के बेटी की शादी में जिस तरह से पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा वहां मौजूद था, तो ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर से समाजवादी पार्टी टिकट देगी, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सच्चाई और हकीकत में कोई फर्क नहीं, जो आप सोच रहे हो वही बात है। सर राम से लड़ेंगे अफजाल अंसारी? सही नहीं, अभी तय होना है आने वाले समय में, लेकिन जो आप कह रहे हो सच और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है। तो सुना आपने, मतलब साफ है कि अखिलेश यादव को मायावती पर भरोसा नहीं है कि कब किसके साथ वो चली जाए। शायद यही वजह है कि अभी तक अखिलेश मायावती को गठबंधन में नहीं शामिल करने की बात करते आ रहे हैं। लेकिन सपा आरएलडी को छोड़कर कांग्रेस समेत बाकी दल जो गठबंधन में शामिल है वो चाहते हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश यादव ने बीएसपी को शामिल करने के प्रति असहमति जताई थी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था और इस महागठबंधन में आरएलडी भी शामिल थी। बसपा ने 10 सीटें जीती थी जबकि सपा के खाते में 5 सीटें आई थी। आरएलडी कोई सीट नहीं जीत सकी थी और चुनाव के बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ लिया था। और 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, उसमें बसपा अकेले चुनाव लड़ी थी। और इतना ही नहीं, मायावती ने सपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ के उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था। बता दें कि जिस तरह अखिलेश यादव ने कहा कि आगे का भरोसा कौन दिलाएगा, कुछ ऐसा ही बयान सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की तरफ से भी आ चुका है। यानी कि तमाम जो सपा प्रवक्ता है, सपा नेता, उनकी तरफ से भी अखिलेश यादव की तरह ही बयान सामने आ रहे हैं। बता दें कि सपा चाहती है कि सभी विपक्षी दल साथ आए, लेकिन वो दल साथ ना आए जो बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। सपा को 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा की भूमिका के चलते अब बसपा पर विश्वास नहीं रह गया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा था कि बसपा को इंडिया गठबंधन के साथ आने से पहले यह साबित करना होगा कि वह बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बसपा को जब भी मौका मिला है वह बीजेपी के साथ खड़े नजर आई है। इसलिए सपा बसपा पर भरोसा कैसे कर ले कि बसपा बीजेपी के साथ नहीं है। सपा प्रवक्ता ने कहा था कि सपा चाहती कि यूपी में इंडिया गठबंधन सपा, कांग्रेस, आरएलडी और अन्य जो छोटे दल हैं वो सभी मिलकर चुनाव लड़ें। बसपा का बीजेपी के साथ जो अघोषित गठबंधन है उससे बाहर आए, तब देखा जाएगा कि बसपा को गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
आपको बता दें कि सपा की तरफ से यह भी कहा गया है कि सपा यूपी में इंडिया गठबंधन का बड़ा दल है, इसलिए सीटों का बंटवारा यूपी में सपा करेगी। अगर बसपा साथ आती है तो हैसियत के हिसाब से सीट मिलेगी, क्योंकि बसपा समाजवादी पार्टी की बराबरी नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने हाथ जोड़कर बसपा सुप्रीमो मायावती से इंडिया गठबंधन में शामिल होने का अनुरोध किया था। और उधर मायावती के करीबी माने जाने वाले बसपा सांसद मलूक नागर ने इंडिया गठबंधन से बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग कर दी थी। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा था कि इस समय के माहौल के चलते इंडिया गठबंधन बहुत जरूरी है, इसलिए हाथ जोड़कर बहन जी से अनुरोध करता हूं कि देश, लोकतंत्र, संविधान, गांव गरीब, दलित पिछड़े के आरक्षण को बचाने के लिए बहन जी भी इस गठबंधन का हिस्सा बने। कांग्रेस चाहती कि सभी दल एक हो ताकि इस अहंकारी, घमंडी और नौजवान संविधान गरीब दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। वहीं बसपा सांसद मलूक नागर ने अपने एक बयान में कांग्रेस के दो नेताओं का जिक्र करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि यूपी में अगर बसपा साथ नहीं आती तो बीजेपी यूपी में 73 से 75 के बीच सीट जीत जाएगी। यही नहीं, बसपा सांसद ने कहा था कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को पूरे देश से हराना है तो बीएसपी को साथ लाना होगा, इसलिए अगर कांग्रेस या गठबंधन के दल दलित प्रधानमंत्री का चेहरा चाहते हैं तो मायावती जी को पीएम उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे। तो कांग्रेस की तरफ से मायावती को शामिल करने की बात कही जा रही है। वहीं अखिलेश यादव को मायावती पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के कदम का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वह कहती कुछ है और करती कुछ है। पिछले तमाम चुनावों को उठाकर आप देख सकते हैं, और आखिर तक हामी भरने के बाद ऐन मौके पर पलटना मायावती को बखूबी आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मायावती चुनाव की तारीखों का ऐलान होने तक अपने पत्ते बिल्कुल भी न खोले, और कहा भी यही जा रहा है आचार संहिता लगते ही अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि वह किसके साथ जाएंगी। और साथ ही ये भी हो सकता है कि मायावती अभी शांत रहे और चुनाव बाद अपना कदम उठाएं, नतीजे आने के बाद जरूरत के हिसाब से फैसला लें। जी हाँ, चुनाव से पहले पत्ते न खोलने पर चुनाव बाद दोनों गठबंधन से बात कर सकती है, और जिसकी सरकार बनने वाली होगी उसके साथ जाने का रास्ता भी खुला रहेगा। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि मायावती अपने जन्मदिन पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है और अपना रुख साफ कर सकती है। अब सबकी नजरें मायावती पर टिकी हैं। मायावती क्या कुछ ऐलान करेंगी, मायावती किसके साथ जाएंगी, मायावती अपना स्टैंड क्लियर कब करेंगी, कब अपने पत्ते खोलेंगी, तमाम सवाल इस वक्त मायावती को लेकर है। इसीलिए इस लोकसभा चुनाव में मायावती एक सवाल बनकर रह गई है। जी हाँ, अब मायावती किधर जाना पसंद करेंगी, अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती क्या कुछ बड़ा ऐलान करेंगी, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।